बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जहां एक ओर शुरुआती बारिश से शहर में लोगों का जीना दूभर हो गया है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों की गुणवत्ता की हकीकत सामने आ रही है। शहर में शुक्रवार की देर रात हुई बारिश के बाद जो नज़ारा सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला रहा। इस बारिश के बाद रामनगरी के इकलौते सरकारी श्रीराम चिकित्सालय की इमरजेंसी में पानी और कीचड़ पहुंच गया, जबकि जल भराव के लिए वर्षों से चर्चित जलवानपुरा मोहल्ले में भी लबालब पानी भरा रहा। इतना ही नहीं, शहर के कई क्षेत्रों में भी जल भराव की समस्या बनी रही। ये समस्या जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जिलाधिकारी नीतीश कुमार, मंडलायुक्त गौरव दयाल और नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और समस्या के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त श्री शर्मा और मंडलायुक्त श्री दयाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान सप्ताह भर के अंदर इस समस्या के निस्तारण की बात कही है। इस बीच सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी रामपथ के गड्ढों और जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने निकल पड़े। रामनगरी स्थित श्री राम चिकित्सालय पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामपथ के गड्ढों और जल भराव के मामले ने भगवान श्री राम के नाम को कलंकित किया है। यहाँ भगवान श्री राम के नाम पर जो लूट की गई है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए, जिसके लिए वे इस मामले को सदन में उठाएंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं कि जल भराव की समस्या से शहर का नज़ारा क्या रहा और इन सारे मामलों को लेकर नगर आयुक्त श्री शर्मा, मंडलायुक्त श्री दयाल, सपा सांसद श्री प्रसाद और श्री राम अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी YP सिंह ने क्या कहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी क्राइम हेड। भराव की समस्या आखिर कब होगी? अब देखिए, जल भराव के निस्तारण के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और जो ये क्षेत्र है जहाँ पे जलवानपुरा, यहाँ पर अस्थायी निदान के लिए इसके सारी कार्रवाई हो रही है और एक सप्ताह के अंदर इसका अस्थायी निदान यहाँ से हो जाएगा। और इस बीच में जो भी हम लोग तात्कालिक व्यवस्था कर सकते हैं, सारे डिवाटरिंग पंप्स लगाए गए हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी से जो अधिकतम क्षमता है उसके माध्यम से जल निकासी कराई जा रही है। सर, विगत 10 वर्षों से जलवानपुरा में पानी की समस्या बनी। आपने बिल्कुल सही कहा, ये विगत कई वर्षों से है, 10 वर्षों से, बल्कि इससे भी पुराने समय से है। अयोध्या धाम का जो यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ के पूरे क्षेत्र का जो पानी है वो जलवानपुरा में आकर पहले इकट्ठा होता है क्षीर सागर में, और क्षीर सागर के माध्यम से जो यहाँ का जो सीवेज का जो सिस्टम है वो सीवेज के सिस्टम से जाता है। तो उसको सीवेज का लोड कम करने के लिए एक पैरेलल वहाँ पर पाइपलाइन बिछाई जा रही है और वो कार्य चल रहा है। वो कार्य कंप्लीट हो गया होता, कुछ विधिक अड़चन थी, उस वजह से वो कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया। अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा वो कार्य किया जा रहा है। सर, जलवानपुरा के लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए, मैंने आपको बताया कि हम लोग पूरी तत्परता के साथ पूरी टीम सड़क पर है और 24/7 सारी टीम हमारी सड़क पे है। जो भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं कर रहे हैं, और ये कोई आज की समस्या नहीं है। अभी आपके साथी नहीं बताया कि ये विगत 10 साल या उससे भी अधिक की समस्या है। उसका निदान हम लोग करने को तैयार है। श्री राम अस्पताल, ये तो अभी नया विकास हुआ है, करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं यहाँ पे। नहीं, करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं। जो विकास हुआ है उसका लाभ भी सभी को मिला है। और जो भी कहीं भी ये देखिए, इसके बाद की पहली बारिश है, इसके बाद की ये पहली बारिश है। बाकी है सर, सारी कार्रवाई चल रही है, सभी कार्रवाई चल रही है। अभी आप देखेंगे कि अभी एक सप्ताह के अंदर जो भी समस्याएं अभी तात्कालिक समस्या है, रामपथ और जो रिसीवर लाइन उधर खोल दिया गया है, अंडर इंक्वायरी है। वो विषय अंडर इंक्वायरी है। अभी पहला साल है बनने के बाद अभी का, और वो जांच का विषय है। हम लोग जो नगर निगम का पार्ट जो है, वो नगर निगम अपने हिस्से का सारा काम हम लोग कर रहे हैं। हमारी पूरी टीमें मुस्तैद हैं। 24/7 हमारी टीमें इसमें कार्य करने के लिए प्रयासरत है। सर, कब तक आखिर मुक्ति मिलेगी? बताया तो आपको, आप लोग एक बार में कितनी बार मैं बता चुका कि एक सप्ताह के अंदर सारी कार्रवाई, संपूर्ण कार्रवाई समझ में है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर वो पूरी हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपना देखा था कि अयोध्या जो है त्रेता की अयोध्या बने, लेकिन पहली बरसात में ही जगह जगह गड्ढे हो गए। क्या ऐसी ही त्रेता की अयोध्या रहेगी? देखिए, ऐसा है, ये जो आप कह रहे हैं, ये आप अयोध्या की भव्यता को मत भूले। अयोध्या की भव्यता के लिए सारे प्रयास किए गए हैं और हर कार्य किया जा रहा है जो यहाँ की भव्यता यहाँ की बनी रहे। बरसात जहाँ जगह जगह गड्ढे हो गए, कहाँ से चूक? क्या मानते हैं आप? देखिए, चूक जो है इसको हम चूक नहीं कहेंगे, ये एक जांच का विषय है क्या हुआ है। लेकिन जो जलवानपुरा जो ये क्षेत्र है, आप सभी सहमत हैं कि यहाँ पे पहले से ही पानी आता रहा है। कोई आज का नया विषय नहीं है कि आज पहली बार आया है। करोड़ों की योजनाओं में 1000 क्यों नहीं शामिल हुआ सर?
किसमें? आप लोग वरिष्ठ अधिकारी थे, जलवानपुरा की समस्या इतने दिन से थी, तो इतनी 1000 करोड़ की परियोजनाएं आपको बताया गया कि वो शामिल है, विधिक अड़चन के कारण वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था, उसमें अस्थायी इंटरवेंशन करके उस कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं जलभराव नहीं है, आप लोग पूरे रामपथ को जाकर देख सकते हैं। एक सेक्शन है रकाबगंज एरिया में 300 मीटर का एक सेक्शन है, 300-400 मीटर का, उसी में 6 से 7 डिप्रेशन होल्स हुए थे और वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है प्रॉपर्ली। जब वहाँ पे सीवर लाइन डाली गई और वहाँ पर जब मैन होल्स के बाद चेंबर्स को वहाँ पे जब कंस्ट्रक्ट किया गया तो बैकफिल किया जाता है, उस समय प्रॉपर कॉम्पैक्शन ना होने की वजह से प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशंस क्रिएट हुए हैं। उनको तुरंत रिपेयर भी कर दिया गया है और ये पूरा जो स्ट्रेच है रामपथ का, ये 13 किलोमीटर लंबा है। इसमें और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई है और इस समय सतत निगरानी PWD और जल निगम के लोग कर रहे हैं लगातार, कहीं भी कोई दिक्कत ना आए ये प्रयास है। और आप देखेंगे कि आज भी देखेंगे कि पूरा ट्रैफिक निर्बाध रूप से चल रहा है। रामपथ पर कहीं जलभराव नहीं है और रामपथ की वजह से भी कहीं जलभराव नहीं है। जो जलभराव की मुख्य समस्या है वो एक जलवानपुरा इलाका है और वहाँ पे बहुत कई वर्षों से वो समस्या रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे वहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट सैंक्शन कर रखा है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ समय लगता है क्योंकि वो डिफ़िकल्ट काम है, घनी बस्ती से होकर पाइपलाइंस को डाला जा रहा है वहाँ पे, और जब वो लगभग 7-8 दिन में जब वो काम पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे बड़े बड़े पंपिंग सेट्स लगा के सारा पानी निकाल दिया जाएगा, वहाँ पे स्थायी समाधान उसका किया जा रहा है। सर, जो जगह जगह रोड बैठ ऑलरेडी एक्शन हो चुका है गवर्नमेंट के लेवल पे और आपको जानकारी में है सब चीज़, तो उसमें अल्टीमेटली जो जिसने कंस्ट्रक्ट किया उसकी जिम्मेदारी रही और सुपरविजन में जिसकी लापरवाही रही है उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्शन लिया है। गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस और ये हमारा बड़ा प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है और मैं फिर भी कहूँगा कि इतने लंबे स्ट्रेच में एक छोटे सेक्शन में ये समस्या आई है जिसका हमने निराकरण करा लिया और आगे भी कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसको प्रायोरिटी पे हम लोग रिजॉल्व कराएंगे। तो जल निगम के 3 इंजीनियर्स हैं, एक्सीएन, एई और जेई, और PWD के 3 इंजीनियर्स हैं वहाँ के, एक्सीएन, एई और जेई, जो उस सेक्शन को देखते थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या माना कुछ और? अब मेरे ख्याल से जो कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है, अब स्ट्रिक्ट मैसेज गया है गवर्नमेंट द्वारा और अब आगे समस्या आनी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग ने पूरे सेक्शन को चेक कराया है, पूरे रामपथ को, और कहीं ऐसी दिक्कत है नहीं। उसके बावजूद भी कुछ जो हमने एक टीम बनाई है, 3 उसमें चीफ इंजीनियर्स हैं, वो इसको एग्जामिन कर रहे हैं और जो नीचे जो डक्ट है और स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसमें कैमरे डाल के उसको ये देखा जाएगा कि कहीं पे कोई क्या समस्या है और कहीं पे अगर कोई दिक्कत दिखती है परिलक्षित होती है तो उसको हम रिजॉल्व कराएंगे। भर गया था, इमरजेंसी भर गई, ECG एक्सरे रूम भर गया था, तो इससे काफ़ी दिक्कतें आला अधिकारियों की जानकारी हो तो उसी निरीक्षण मौका मुआयना करने के लिए आए थे। क्या उन्होंने जब तो नगर आयुक्त ने पानी निकासी की व्यवस्था बना दी है, उनकी टीम लगी हुई है। उन्होंने आदेश कर रखा है PWD को कि चाहे जैसे श्री राम का पानी चाहे जिस नाले में जितने लगे हुए हैं जिनमें केबिल जानी है, जो केबिल बना हुआ है नाला, चाहे जिस व्यवस्था से श्री राम हॉस्पिटल का पानी निकलना चाहिए। अच्छा, क्या बात? तो पूछ रहे थे कि ये दीवार कब की बनी है, हमने बताया कि वो काफ़ी पुरानी दीवार है, तो जो जिस ऊंचाई पे मिट्टी वहाँ रखी हुई है कि पहले से भी थी, हम कहा नहीं तरह खुदाई हुई, इसके बाद मिट्टी का लोड पड़ा इस पर, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई में मिट्टी रखी हुई है, उस लोड के कारण पानी बरसा और पूरी दीवार ढह गई। जन्मभूमि ट्रस्ट का मामला है या हनुमानगढ़ी का है, जो भी जिसने भी खुदाई की है हमें जानकारी नहीं है, तो जिसने भी खुदाई की है तो पूरी मिट्टी दीवार के सहारे ही रखी गई थी, तो पानी जब बरसा तो लोड पड़ने के कारण पूरी दीवार ढह गई। मंत्री जी, आज आपने निरीक्षण किया, सांसद होंगे या फैजाबाद, क्या देखा आपने क्या देखा? देखिए, ऐसा है, रामपथ की जहाँ से शुरुआत हुई है, जी जी, शहादतगंज, और उसी के बगल में 200 मीटर की दूरी में हमारा घर है। जी जी, हम वहाँ से चले, हमारे साथ तमाम साथी चले, तो लोगों ने लगातार ये सूचना मिलती रही हमें कि रामपथ बैठ गया है, गड्ढा हो गया है, लोगों के लिए दुश्वारियाँ पैदा हो गई। तो मैंने कहा सत्र से फुर्सत मिले बिना लोकसभा से तो भाई आकर मौका देखेंगे। तो मैं आज आया, देखा और कई जगह रुका भी, रकाबगंज में रुका, उसके आगे रुका, लोगों से पूछा भी और देखा भी, तो ऐसे स्थान भी मुझे दिखाई पड़े जहाँ पर गड्ढा होना बताया जाता था और ताज़ा मेसफाल्ट कहते हैं तारकोल को, बिछाया गया। लोगों ने कहा रात में काम हुआ है, रात में गड्ढा पाटा गया, मेसफाल्ट रात में बिछाया गया। तो 4-5 जगह लोगों ने यही बताया। हम रुक करके
तो लेकिन वो तो प्यौना जोड़ना हुआ ना, चकती जोड़ना हुआ ना, अगर अच्छे ढंग से बनी होती तो गड्ढा पाटने की जरूरत ना होती, ये बरसात झेल जाती। तो ये सारी बातें, और इसके बाद हम यहाँ खड़े हैं श्री राम अस्पताल, और बगल में खड़े हैं, ये रामपथ है, आप भी रामपथ पे खड़े हो, किनारे खड़े हो, और ये श्री राम अस्पताल है। दुनिया के तमाम लोग अयोध्या में आते हैं, और ये दुर्दशा ऐसी है, कीचड़ भरा हुआ है, गंदगी है, बदबू कर रहा है, मच्छरों का राज है। और ये कौन दोषी मान रहे हैं? ऐसा है, ये दोषी तो इंक्वायरी जब होगी, जांच पड़ताल होगा, तो कौन दोषी है अपने आप आएगा। इसकी ज़रूरत है कि उच्च स्तरीय जांच की जाए। अभी और भी सड़कें बनाए जाने की बात कही जा रही है। ऐसा है, सुनो यार, ऐसा है कि ये बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं, ये रामपथ है, राम के नाम की बदनामी हो रही है, राम के नाम पे कलंक हो रहा है, राम के नाम पे लूट हो रही है, तो छोटा मोटा मामला नहीं है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें बहुत उच्च स्तर की जांच कमेटी बैठाई जाए, और एक सुनिश्चित टाइम दिया जाए, एक फिक्स टाइम दिया जाए, 1 महीना 15 दिन जो भी है, और उसमें रिपोर्ट आ जाएगी। तो तब ये हो जाएगा तो दूध पानी का पानी अलग हो जाए। कौन जिम्मेदार है, कितने लोग जिम्मेदार हैं, ये सारी बातें जो है जांच के बाद किया गया, इस मामले में कार्रवाई की गई है। ऐसा है, इट इज़ नॉट सफिशेंट, और लोग होंगे, लेकिन ये जांच के विषय है, ये जांच का विषय है, कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, जब से ड्राइंग निर्माण के बाद से बहुत से अधिकारी बदल गए, क्या जो अधिकारी चले गए उन लोगों को भी जांच में रखा? छोड़ो यार, क्यों बात करते हो, बचकाना बात करते हो। अरे भाई, जांच जब होगी तो चले का दुनिया से चले गए, कहीं होंगे, कानून अपना काम करेगा। तो आप किस चीज़ की जांच मांग रहे हैं? उच्च स्तरीय कौन सी जांच होनी चाहिए, नाम तो बताइए। आप देख लीजिएगा कौन सी जांच, किससे जांच हम कराएंगे, आप वेट करो, इंतजार करो ना। मंत्री जी, जिस तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए की ये परियोजना थी, क्या बंदर बाट हुआ, किस तरीके से लूटा गया, क्या आप इसको मानते हैं कि ये सारी बातें जांच पे आएंगी। जब मैंने कहा इट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल इंक्वायरी, इट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल इंक्वायरी, तो इसी से आप समझ सकते हो कितना गंभीर मामला है। ये मामला गंभीर है, और गंभीर मामले में कौन कौन दोषी हैं, डाइंग से शुरुआती लोड से लेकर बुनियाद से लेकर अब तक कौन कौन दोषी हैं, ये तो उच्च स्तरीय जांच का विषय है। क्या संसद में भी ये बातें उठेंगी, आप द्वारा उठाई जाएंगी? नो डाउट, वो सारी बातें जो क्षेत्र के विकास से संबंधित होंगी और सम्मान से जुड़ी चीज़ें होगी, लोगों की आशाओं उम्मीदों से जुड़ी होती, वो सारी बातें संसद में उठाऊंगा। रामपथ के साथ साथ तमाम कॉलोनियों में पानी भरा है, तमाम बाउंड्री वाल जैसे गिर जा रहे हैं। सब देखेंगे, सब देखें, वन बाई हर देखेंगे, हर दुश्वारियाँ, हर परेशानियों पर मेरी निगाह भी पड़ेगी, और उसको अपने ढंग से अप्रोच करके उसको सुधार करने का सतत प्रयास करूँगा। अयोध्या के राजा को लेकर भी बहुत ज़्यादा आप पर वो आई मे नॉट बी किंग, आई एम सेवक। मैं सेवादार हूँ, मैं सेवक हूँ। और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने इस बात को अगर कहा तो भाव समझने की ज़रूरत है। भाव, उनका भाव क्या था मेरे प्रति, उनका भाव बहुत ही सम्मानजनक तरीके का भाव था, लेकिन ये कहाँ भाजपा के कुछ लोगों को कहाँ पसंद आएगा कि जिनको शूद्र कहते थे, जिनको फलाना धमाका कहते थे, आज अखिलेश राजा कहते हैं। उनका भाव राजा का नहीं था, उनका भाव मेरे प्रति बहुत ही ग्रेट सम्मान देने का था,
जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पचा, कुछ लोग, सबकी बात नहीं करते, अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग हो तो वो इस तरह का बात कर सकते हैं। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजा माँ की पेट से नहीं पैदा होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है व्यवस्था कि लोकतंत्र में पहले तो था बैलेट, लेकिन अब तो हो गया मशीन, ईवीएम में लोग वोट डालेंगे अंगूठा दबाकर। हर जात बिरादरी, गरीब भी जाएगा और हर बिरादरी में जाएगा। और जब गिना जाएगा तो उसमें जो है सांसद निकल आएगा, उसमें एमएलए निकल आएगा, और वही सांसद जो है प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, वही एमएलए मुख्यमंत्री हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है, और न लोकतंत्र में बाबा साहब का जो लोकतंत्र है, राजा वोट से बनता है, माँ की पेट से राजा नहीं बनता। हम राजा नहीं अपने मानते, हम अपने को सेवक मानते हैं, हम अपने को सेवादार मानते हैं। और हमारे नेता ने जो कहा है वो मेरे प्रति उनका बहुत ग्रेटर सम्मान था, उसको समझो, समझने की ज़रूरत है। ये सभी लोग नहीं समझ पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता के भाव को नहीं समझ पाएंगे, हैं?